हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का टीम निष्ठा पर। मैं हूं दीपेंद्र प्रताप सिंह और हम सभी लोग कर रहे हैं सीपीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन, जहां पर मैं मैथ्स आपके लिए डिस्कस करूंगा। और हम करेंगे 27 जून के शिफ्ट 3 के मैथ्स के 50 क्वेश्चन का डिस्कशन, है ना। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सीपीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इसमें आप वेंडर वेंडर का मत सोचो, अभी तो आप रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। सिलेबस तो वही है ना, तो इससे आपको रिवीजन अच्छा हो जाएगा इन क्वेश्चन से, ठीक है ना। और किस सवाल को कैसे करना है, क्या पूछने का तरीका होता है, ठीक है ना, वो भी आपको यहाँ से पता लग जाएगा। तो हम 27 जून 2024 के शिफ्ट 3 का डिस्कशन कर रहे हैं। उससे पहले, शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ ncrtquiz.com के बारे में, जो कि क्लास 6 से लेकर 12 तक की जितनी भी आपकी एनसीईआरटी है, उन सभी एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज क्विजेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जिससे आपका जीएस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी क्लास 6 से लेकर 12 तक, साइंस क्लास 6 से लेकर 10 तक, पॉलिटी 9 से लेकर 12 तक, इकोनॉमी एंड आर्ट एंड कल्चर क्लास 11 एंड 12, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट, सीजीकेट इन एग्जाम्स के मॉक टेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं भाई। देखो पहला सवाल क्या है, कह रहे टू सिमिलर ट्राइंगल्स ऑफ XYZ and LMN. Area of XYZ is equal to 16 centimeter square. Area of LMN 25 centimeter square. YZ is equal to 2.4 centimeter. Then the measurement of MN is. तो सवाल करें कि ट्राइंगल XYZ सिमिलर है किसके, ट्राइंगल LMN के। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड, हाइट, है ना, पेरीमीटर, सबका रेशियो सेम होता है। और एरिया क्या होता है इनका, एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, इनके एरिया का जो रेशियो होता है वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां पर हमें YZ दिया है, YZ यानी कि ये वाली साइड, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, MN, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा YZ का स्क्वायर अपॉन MN का स्क्वायर। हमने वही साइड ली जो करस्पॉन्डेंस है ना दूसरे के। तो एरिया ऑफ XYZ कितना है भाई, 16 है, और LMN का एरिया कितना है, 25। ये किसके बराबर है, देखो भाई, YZ का स्क्वायर अपॉन MN का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से YZ अपॉन MN कितना हो जाएगा भाई, रूट के अंदर 16/25, यानी कि YZ की वैल्यू कितनी हमारे पास है, 2.4 है, MN हमें निकालना है, तो ये हो गया 4/5। तो 4×6 = 24, यानी 0.6, 6×5 = 30, यानी MN हमारे पास कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। आसान सवाल है, सिमिलरिटी अगर आपको आती है तो। क्वेश्चन नंबर 2, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 56 किलोमीटर इन 35 मिनट्स, ट्रेवलिंग एट द सेम स्पीड इन हाउ मेनी सेकेंड्स विल द ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 720 मीटर्स। तो कह रहे हैं कि एक ट्रेन जो है वो 56 किलोमीटर 35 मिनट में ट्रेवल कर सकती है। तो यहां से मुझे स्पीड मिल जाएगी ट्रेन की। इसी स्पीड से यह ट्रेन कितने सेकंड में 720 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 720, किस में है, मीटर में, अपॉन स्पीड। स्पीड यहां से मिल जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, 56 किलोमीटर, यानी 56 इंटू 1000, ठीक है। और ये मिनट है, मिनट को हमने सेकंड में चेंज कर लिया। 35 मिनट में कितने सेकंड, 35 इंटू 60, ये पहुंच गया ऊपर, इसको सॉल्व कर लो, इतने सेकंड लगेंगे। 720 इंटू 35 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 56 इंटू 1000, ये आपके क्या हो गए, सेकंड्स हो गए, ठीक है ना। किलोमीटर को मीटर में चेंज किया, क्योंकि ऊपर वाला डेटा मीटर में था 720 मीटर, और ये 35 मिनट थे, इनको सेकंड में चेंज किया। तो 7 से कटेंगे, 7×5 = 35, 7×8 = 56, 8 से कट जाएगा, 8×9 = 72, 90 बार, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा भाई, 1 2 0 1 2 0, 5×2 = 10, 2 से आएगा 3 बार, यहाँ से 9, यहाँ से 3, यानी कुल मिलाकर कितना टाइम बचा भाई, 27 सेकेंड, ठीक है ना। तो 27 सेकेंड से सवाल का उत्तर हमारा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफाई दिस, 92,736 अपॉन इतना इंटू 7/4 प्लस 513, ठीक है।
तो सबसे पहले ये देखें, ये कितना हो गया हमारे पास 92736 अपॉन ये हो गया 4, ठीक है, 7 3 10, 8 2 10 और 1 11 इंटू 7/4 प्लस 513। 4 से अगर काटेंगे तो 4 दूनी 8, ठीक है, 4 7 28 और 4 6 24, ठीक, 276। अब 3 से कट जाएगा, 3 से 9 बार, 3 9 27, 3 दूनी 6, ठीक है ना। 3 से कट जाएगा 3 0 9, फिर 1 2, ठीक है। इसके बाद 4 से कट जाएगा 2392 और ये 4 से कट जाएगा 4 7 28, 2 बचा, 4 7 28, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 8 32, ठीक है ना। हाँ ये 7 से कट रहे, 7 से कट जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 चौको 28, 23 से कटेगा ये, 23 से कटेगा तो बार 23 पंचे 23 चौको 92 है ना, 92 और 8 23, 23 चौको 92 और ये कितना हो गया हमारे पास 184 है ना, 8 यानी 48 प्लस 513 कितना हो गया भाई, 8 3 11, 4 5 और 1 6, 561। तो 561 इस सवाल का हमारा उत्तर बन गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। पहले तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा tan थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो अगर परपेंडिकुलर 3 है, बेस आपका 10 है, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा रूट के अंदर परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि 9, बेस का स्क्वायर यानी कि 100। तो हाइपोटेनस कितना हो गया हमारे पास 109। तो ये क्या हो गया 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का है परपेंडिकुलर, तो 3 का स्क्वायर 9 अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर करेंगे रूट 109 का, तो कितना हो जाएगा 109 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है बेस यानी कि 10 10 का स्क्वायर 100 अपॉन कितना हमारे पास 109, ठीक है ना। तो नीचे एलसीएम कितना आ गया 109 आ गया, 109 में से 9 गया 100 बचा, यहाँ पर एलसीएम 109 आ गया, 109 में से 100 गया 9 बचा, ये कैंसिल हो जाएगा। इस सवाल का आंसर हो गया 100 बटे में 100/9 इस सवाल का हमारा आंसर बन गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, study the given table and answer the question that follows. The table shows the number of students in various courses in various cities A, B, C, D and E in India during the academic year 2022 and 2023, ठीक है ना। The table shows the number of students in various courses in various cities A, B, C, D and E in India. तो ये 4-5 कोर्स हैं A, B, C, D, E, ठीक है ना। ये सिटी है सॉरी, और ये कोर्सेज हैं एमबीए साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, एमसीए और टोटल, ठीक है। सवाल क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन साइंस कोर्स इन ऑल द सिटीज ऑल टुगेदर ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर 2022 एंड 2023। तो साइंस में टोटल जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज कितना है। तो साइंस में टोटल है कितने भाई 11,200, कितना आसान है, एवरेज निकालना है ना। ऑल द सिटीज, कितनी सिटी है 1 2 3 4 एंड 5, 5 से इसको भाग कर दो, तो 5 दूनी 10, 5 10, 5 चौको 20 यानी 2240 हमारा एवरेज हो गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ मैन ट्रेवल some distance at a speed of 12 km per hour and return at a speed of 8 km per hour. If the total time taken by him is 3 hours 45 minutes, then the total distance traveled is. तो टोटल उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है आपको ये बताना है, ठीक है ना। देखो बेसिक से कर सकते हैं कि एक सर्टेन डिस्टेंस है, दो तरीके हैं, दो मेथड है ना। अ मैन ट्रेवल्स सम डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए वो डिस्टेंस हमारे पास x है, इसको 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जाता है ना, एंड रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, और 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो वापस आता है। इफ द टोटल टाइम टेकन बाय हिम इज 3 hours 45 minutes, 3 घंटे 45 मिनट वो टोटल टाइम है, यानी
जाने में कितना टाइम लगेगा, x/12, वापस आने में कितना टाइम लगेगा, x/8 इज इक्वल टू 3 hours 45 minute। तो 3 घंटे 45 को मिनट को आप आवर्स में चेंज कर लेते हैं, 15×3 = 45, 15×4 = 60, 3×4 = 12, 3 15/4। ठीक है, इसको सॉल्व करके आराम से आंसर निकाला सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहो तो पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है ना। अब यहां पर बन गया x/3 + x/2 बराबर 15। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 6, 2x + 3x इज इक्वल टू 15। तो 5x/6 इज इक्वल टू 15। 5 × 3 = 15, 6 × 3 = 18। तो 18 किलोमीटर x की वैल्यू हो गई, x हमारे पास 18 हो गया। ठीक है, लेकिन उसने पूछा है फाइंड टोटल डिस्टेंस, तो 18 गया 18 आया, यानी 36 किलोमीटर आपका आंसर है। अब इसमें एग्जामिनर ने कोई दिमाग नहीं लगाया ज्यादा, इसमें 18 भी ऑप्शन देना चाहिए था, बच्चे गलत कर देते। नहीं, टोटल डिस्टेंस पूछा है उसने। अच्छा, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि भैया आप जितनी डिस्टेंस जा रहे हो उतनी डिस्टेंस ही वापस आ रहे हो। डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस होता क्या है, स्पीड इनटू टाइम। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टाइम के। आपको स्पीड का रेशो दे रखा है कि जब आप गए थे तब स्पीड 12 थी, वापस आए स्पीड 8। तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा भाई, टाइम का हो जाएगा 8 और 12, यानी कि 4 दूनी 8, 4 × 3 = 12। तो आपको जाने और आने में कुल कितना टाइम लगा, 5, जबकि टोटल टाइम कितना लगा आपको, 15/4। तो 5 की वैल्यू 15/4 हो गई, यानी कि 1 की वैल्यू 3/4। अब 1 की वैल्यू 3/4 है, तो डिस्टेंस क्या होता है, देखो स्पीड इनटू टाइम। चाहे आप 12 की स्पीड से 2 घंटे में जो डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, 12 दूनी 24 होगा। वही डिस्टेंस आप आज की 8 की स्पीड से 3 घंटे में ट्रेवल करोगे तो भी 24 होगा। तो 1 की वैल्यू 3/4 है, 24 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 24 × 3/4, 4 से 24, 6 × 18। तो आप 18 जाते हो, 18 वापस आते हो। टोटल डिस्टेंस यहां से भी हम लोग टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं, 36 किलोमीटर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 7/24 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos² थीटा माइनस sin² थीटा। तो भैया tan थीटा बराबर 7/24 है। ठीक है ना। हालांकि हम इसमें cos2 थीटा का tan वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, है ना, लेकिन जरूरत नहीं है, क्योंकि ये cos2 थीटा का फॉर्मूला है ना, और cos2 थीटा का एक फॉर्मूला tan के फॉर्म में भी होता है। ठीक है ना, 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan², लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अपन इसको डायरेक्ट ही, अगर उस टाइम पे याद नहीं आता है तो अपन डायरेक्ट ही बना सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर 7 है, बेस 24 है, तो 7, 24, 25 का ट्रिपलेट है भाई, है ना। तो इसलिए आसान है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो कॉस थीटा क्या हो गया हमारे पास, बेस यानी 24/25 का होल स्क्वायर। साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अभी, 576/625 माइनस 49/625। एलसीएम कितना आ गया अभी, 625। 576 में से 49 घटाएंगे कितना बचेगा, 527। 16 में से 9 गया 7। ठीक है, 6 में से 4 गया 2, 527/625। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, a rectangular sheet of metal is 60 centimeter by 25 centimeter. Equal square of side 5 centimeter are cut off at the corners and the remainder is folded up to form an open rectangular box. Find the volume of the box. तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है ना, यानी कि 2D हमारे पास है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 25। 60/25 का हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है। इसके चारों कोने से हमने क्या किया है, स्क्वायर काटे हैं। चारों कोने से हमने क्या किया है, स्क्वायर काट लिए हैं। ठीक है ना, 5/5 के, ये 5, ये 5, ये हमने स्क्वायर क्या कर लिए हैं, काट लिए हैं। ठीक है ना।
अब ये टोटल हमारे पास 25 है, यानी ये कट गया तो ये वाला पार्ट अब हमारा यहां पर नहीं है, ठीक है ना, ये वाला कट चुका है। अब आप बाकी को क्या करोगे, फोल्ड करोगे, जब फोल्ड करोगे तो क्या बनेगा, एक क्यूबॉइड बन जाएगा। और उस क्यूबॉइड में क्या होगा कि जो हाइट होगी वो होगी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि जब आप इस तरीके से फोल्ड करोगे, है ना, इधर ये वाला फोल्ड करोगे, ऊपर ये वाला फोल्ड करोगे, ये वाला फोल्ड करोगे, ये वाला फोल्ड करोगे, तो जो हाइट होगी वो 5 सेंटीमीटर हाइट होगी, ठीक है ना। अच्छा, ये टोटल हमारा 60 था, इधर से 5 गया, इधर से 5 गया, 5 5 10 चला गया, यानी ये हमारे पास कितना बचा, 50। तो जो लेंथ है क्यूबॉइड की वो कितनी है भाई, 50 है, ठीक है। ये टोटल 25 था, ये 5 और ये भी 5, है ना, 5 5 10, 25 में से 10 गया तो ये कितना बचा, 15, है ना। ब्रेड जो है वो हमारे पास 15 सेंटीमीटर हो गई। तो इसमें इसका वॉल्यूम क्या होगा भाई, वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। तो L हमारे पास 50 है, B हमारे पास 15 है, H हमारे पास 5 है, ठीक है ना। तो 15 अपना 75 पंचे 375, तो 3750, और ये किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, वॉल्यूम है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, 40% of A is equal to 60% of B is equal to 1/6 of C, then find the ratio of A, B, C। 40% क्या होता है भाई, 2/5। 60% होता है 3/5। तो A का 2/5, B का 3/5 बराबर है 1/6 ऑफ C। ए बी सी का रेशो निकालना है, बहुत ही आसान है, ए बी सी का रेशो निकाल लो भाई। ये 5/2 हो गया, ये 5/3 हो गया, और ये 6/1 हो गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, 2 3 और 1 का एलसीएम 6 हो गया, सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5/2 इंटू 6, 5/3 इंटू 6, और 6/1 इंटू 6। 2 से गया 3 बार, 3 से गया 2 बार, 5 थी 15, 5 दूनी 10, 6 इंटू 6 36। तो 15 10 36, ये हमारे पास क्या बन गया सवाल का उत्तर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द फॉलोइंग graph shows the requirement of employees in different years of a particular department, number of employees, ठीक है। कह रहा है द परसेंटेज इंक्रीज इन द रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम 2017 टू 2018, ठीक है ना। परसेंटेज दिया है आपको किसका, रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज का 2017 से 18, सॉरी पूछ रहा है द परसेंटेज इंक्रीज इन द रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम 2017 टू 18। 2017 में कितने थे भाई, देखो ये 400 है, ये 600 है, दो बीच में डिफरेंस है 200 का, और ये बीचों बीच है, यानी कि ये 500 हो गया, ठीक है। और 18 में कितने थे, 18 में थे 1000। तो 500 से 1000 दुगना, दुगना का मतलब होता है 100%, ठीक है ना। परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया भाई, 100%। एकदम आसान था। तो डी आई देख के डरना नहीं है बिल्कुल, है ना। सिंप्लीफाई दिस, इसको सिंप्लीफाई करो भाई, 12 और ये 14, 12 में से -14 तो माइनस का 2, 10 में से 2 गया 8, है ना, 30 और 8 38, 35 में से 38 जाएगा तो कितना बचेगा, -3, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का। क्वेश्चन नंबर 12, अ ग्रोसर परचेज 10 kg of rice for ₹700, he spend some amount on transportation and then sells it for ₹1400। if the percentage of profit made by the grocer is 30%, then what is the amount on transportation round off to the nearest integer। अब ये बड़ा खतरनाक हो जाता है, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, है ना। देखो 10 kg कितने में खरीदा था, 700 रुपए में, है ना, यानी सीपी कितना था, 700 था। फिर इसमें मान लो हमने ट्रांसपोर्टेशन में x रुपए खर्च कर दिया, तो अब ये हमारा कुल सीपी हो गया। इसको मैंने बेचा कितने में भाई, 1400 रुपए में, लेकिन मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ भाई, 30% का। तो मुझे सीपी नहीं पता, लेकिन मैं सीपी यहां से निकाल सकता हूं ना, क्योंकि मैंने बेचा 1400 में, मुझे प्रॉफिट 30% का है, यानी 130% की वैल्यू कितनी है, 1400। तो सीपी यानी 100%, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 1400 बटे में 130 इंटू कितना, 100, ठीक है ना। तो ये हमारे पास
कितना बन जाएगा भाई? 14,000 बटे में 13, 14,000 बटे में 13। ठीक है। तो हम बस ये निकालेंगे कि सीपी कितना है। सीपी यानी कि 700 प्लस एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो जो भी आएगा उसमें से अपन 700 घटा देंगे। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 13 कम 13 बचेगा 10, फिर भाग नहीं जाएगा 0, फिर एक 0 और चिपकाएंगे, है ना। 1391, फिर बचेगा हमारे पास 90, 1378, 12, फिर दशमलव आएगा। ठीक है, फिर 13 नंबर 117, यानी 1076.9999 आता जाएगा, है ना। जिसको हम अप्रोक्सीमेट अगर करें तो 1077 कर सकते हैं। यानी कि 700 प्लस एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1077 है। तो एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा? 1077 माइनस 7, यानी 377 हमारे पास क्या हो गया? ये पता चल गया कि आपने ट्रांसपोर्टेशन पर 377 खर्च किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इफ टू सर्कल ऑफ रेडियाई 35 एंड 25 टच ईच अदर एक्सटर्नली देन द लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट की आपको लेंथ बतानी है, और ये भी बताना है राउंडेड ऑफ टू डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, दशमलव के 2 अंकों तक आप उसको राउंड ऑफ कर दो। तो एक सर्कल हमारे पास ये हो गया भाई, और एक सर्कल हमारे पास ये हो गया। ये एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ठीक है, इनकी कॉमन टेंजेंट की वैल्यू आपको बतानी है। मान लीजिए P है और ये Q है, इसकी रेडियस कैपिटल R, इसकी रेडियस स्मॉल r है ना। तो PQ की वैल्यू क्या होती है? ये होता है 2 रूट के अंदर R इंटू R। ठीक है, तो एक की रेडियस कितनी है भाई? एक की रेडियस है 35 और एक की रेडियस है 25। तो 25 का तो 5 बाहर आ गया, और रूट क्या है? ये 35 है। अब देखो रूट 36 कितना होता है हमारे पास? 6 होता है ना। ये कितना है? 10। तो ये 60 से थोड़ा सा कम होगा, 60 नहीं होगा, 45 भी नहीं होगा, 52 भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का उत्तर बन जाएगा। इसका आपको स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं, हालांकि आप चाहो तो निकाल सकते हो। जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उनका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो हम ये देखते हैं कि ये कौन से परफेक्ट स्क्वायर के सबसे नजदीक है। तो आपने कहा सर ये 36 के नजदीक है। 36 से ज्यादा है कि कम है? आपने कहा कम है। ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने का तरीका हमारे पास होता है रूट के अंदर a प्लस माइनस b अपॉन 2 रूट a। अब ये a क्या है? ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, और ये b क्या है? ये लेस और मोर, कि कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर से कितना कम या ज्यादा है। जैसे रूट 35 परफेक्ट स्क्वायर नंबर 36 से 1 कम है ना। हो सकता है कि कोई ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, है ना, जैसे 26 है, 26 क्या हो गया? 25 से 1 ज़्यादा है। तो यहाँ पर प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। ठीक है ना। तो इसमें ये फॉर्मूले में यहाँ से मुझे एग्जैक्ट नहीं मिलता है वैल्यू, यहाँ से हम अप्रोक्सीमेट निकाल सकते हैं। रूट ए यानी कि ये हमारे पास ए हो गया, ये बी हो गया। तो रूट ए यानी कि 6, बीच में आएगा माइनस, बी कितना है? 1 अपॉन 2 रूट ए यानी कि 1 अपॉन 2 इंटू 6, है ना। तो 6 माइनस 1/12, 1/12 कितना होता है? देखो परसेंटेज में याद करो, 8.33%। तो 8.33 को 100 से और भाग कर दो तो 0.0833 हो जाएगा। तो ये 5 पॉइंट समथिंग बनेगा ना, 5 पॉइंट समथिंग बनेगा, है ना, 5.9 समथिंग। जिसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 59 पॉइंट समथिंग आपका बन जाएगा। ठीक है, हालांकि जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने आपको एक बार बता दिया। ठीक है, 16x to the power 4 plus 1 upon 16x to the power 4 is equal to 14159. Then find the value of 2x plus 1 upon 2x. तो भैया 16x to the power 4 plus 1 upon 16x to the power 4 बराबर दे रखा है 41,159। ठीक है, हम यहां से क्या निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर। पावर आधी होती है तो क्या करते हैं? 2 जोड़ करके वर्गमूल लेते हैं। अब 14159 में 2 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 14161। ठीक है, अब स्क्वायर रूट निकालना कैसे निकालते हैं भाई? किसी भी संख्या का यूनिट अगर 1 है
तो इसके स्क्वायर रूट पर या तो यूनिट 1 होगा या फिर 9 होगा। इसके बाद 2 डिजिट हम लोग क्या कर देते हैं, काट देते हैं। अब क्या बचा 141। 141 देखो कौन से दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है, तो 11 का स्क्वायर होता है हमारे पास 121, तो 12 का स्क्वायर होता है हमारे पास 144। तो जो 141 है वो 121 और 144 के बीच में है, तो दोनों में से छोटा नंबर ले लो, 11 ले लिया हमने। यानी कि ये जो नंबर है या तो 111 का स्क्वायर होगा या फिर 119 का स्क्वायर होगा। अब ये कैसे पता चलेगा, आपने 11 लिया, 11 से अगला नंबर लीजिए 12, इनका मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 132। अब ये 141 चेक करो इस 132 से छोटा है या बड़ा है, तो 141 132 से छोटा है, 141 132 से बड़ा है, ठीक है ना। 141 132 से बड़ा है, हम बड़ा नंबर ले लेंगे, यानी ये किसका स्क्वायर रूट लिखा है 119 का। अब यहां से हम जब पावर आधी करेंगे तो हमें मिलेगा 2x प्लस 1/2x। जब पावर आधी करते हैं तो 2 जोड़ करके वर्गमूल लेते हैं, 119 में 2 जोड़ेंगे 121, 121 किसका स्क्वायर रूट होता है 11 का, तो इस सवाल का उत्तर हमारे पास बन गया 11। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, अ मैन्स स्पीड इन स्टिल वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ द करंट। स्पीड इन स्टिल वाटर यानी कि x, ये 4 किलोमीटर ज्यादा है किससे, स्पीड ऑफ करंट से, यानी कि x माइनस वाई कितना आ गया आपका 4 आ गया, और x माइनस वाई आप जानते हो ये हमारी होती है अप स्ट्रीम स्पीड, है ना, यानी कि हमें अप स्ट्रीम स्पीड दे रखी है। आप कह रहे हैं कि इफ द मैन टेक्स अ टोटल ऑफ 10 आवर्स टू कवर 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम, देन फाइंड द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। आपको x निकालना है। अब देखो इस व्यक्ति ने 10 घंटे लिए टोटल, 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया, 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया, तो अप स्ट्रीम जाने में उसे टाइम कितना लगा होगा ये निकाल सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि हमें डिस्टेंस पता है और अप स्ट्रीम स्पीड पता है 4, तो 4 अट्ठे 32, 32 और 3 35, 8 सही 3/4, यानी 8 घंटे तो पूरे पूरे हो गए, 3/4 को आप मिनट में चेंज कर लो, तो 15 चौको 60, यानी 8 घंटे और 45 मिनट। इतना टाइम तो उसको 10 घंटे में से इतना टाइम तो उसको लगा है अप स्ट्रीम जाने में ही, तो बाकी टाइम उसको लगा होगा डाउन स्ट्रीम जाने में ही। 10 घंटे में से घटा देते हैं, 8 घंटे 45 मिनट मतलब कितना हो गया, 8 चौको 32 3 35, 35/4 घंटे है ना, इसमें से 35/4 घंटे घटा दो, 10 चौक 40, 40 में से 35 गया 5, 5/4 घंटे में उसने ये 45 किलोमीटर कवर कर लिया डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ से हमें डाउन स्ट्रीम स्पीड मिल जाएगी, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस 45 किलोमीटर अपॉन टाइम 5/4, तो 5 9 45 9 चौको 36, 36 किलोमीटर पर आवर उसकी है डाउन स्ट्रीम स्पीड। हमसे एक्स पूछ रहा था, व्हाट इज द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, कैसे निकालते हैं भाई, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन 2। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है 36, अप स्ट्रीम कितनी है 4, 36 4 40 बटे में 2, यानी कि 20 किलोमीटर पर। ठीक है, इसके बाद ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसके बाद 36 4 40/2, ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, ये तो मुझे हर एक चीज आपको समझानी होती है इसलिए लिखना पड़ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इन अ स्टोर an item with mark price of 82,500 is available at a discount price of 79,200, then what is the percentage discount। बहुत ही आसान, एमपी दिया है भाई 82,500, बेचा कितने में, बेच रहे हैं 79,200, तो डिस्काउंट कितना हो गया भाई, ये हो गया 003, ये 3300 का डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो गया, डिस्काउंट 3300 का हो गया किस पर, एमआरपी पर 82,500, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का, ठीक है। 5 से काटते हैं, हाँ काट दो 5 से, 5 एकम 5, 5 छक्का 30 और 5 पंचे 32, 5 छक्का 30 5 छक्का 30, 6600 हो गया। अब ये कट जाएगा 3 से, 3 5 15, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 2200, 5 से काट दो 11 बार, या 11 से ही काट दो सीधा, 11 पंचे 55, 11 दूनी 22, 200, ठीक है। तैतीस सौ का डिस्काउंट हो गया
82,500 पे परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, ठीक है ना। ये 6600 नहीं आएगा रे, ये गलत हो गया। नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, हमने भावनाओं में बह करके 1 0 ज़्यादा लगा दिया। एग्जाम में भी आपसे यही होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 3300 का डिस्काउंट है ना, कितने पे? 82,500, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि इसका 1% निकाल लो, कितना आएगा? 1% आएगा 825। चलो पहले मैं ये बता देता हूँ, 2 0 से 2 0 गए, 5 से काटा आपने, 5 एकम 5, 3 बचा, 32, 5 छक्का 30, 5 पंचे 25, ठीक है, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 660 आएगा ये। फिर ये कट जाएगा सीधा, 11 से ही काट दो ना, 11 एकम 11, 11 पंचे 55, 11 छक 66, 15 चौको 60, है ना। 4% हमारे पास सवाल का उत्तर है। ठीक है, आप 1% भी निकाल सकते हो, 825। अब हमें चाहिए 3300, तो 5 में इन किस से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि यूनिट 0 बन जाए? तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, इफ 24 पीपल कैन बिल्ड 90 आइडेंटिकल wall in 25 days, then how many more days will 27 people require to build 162 such wall? ठीक है, तो 24 आदमी 25 दिन में 90 आइडेंटिकल वॉल बनाते हैं, तो कह रहे कितने और दिनों में 27 आदमी 162 दीवारें बनाएंगे। ठीक है, 9 से काट दो या 3 से काट दो, 3 से गया 9 बार, 3 अट्ठे 24, 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9 और 9 8 72, 18 पंचे 90, 5 पंचे 25, 8 पंचे 40, यानी कितने दिन लगे टोटल? 40 दिन। 27 वो पूछ रहा है देन हाउ मैनी मोर डेज। ऑप्शन बहुत ही आसान है, 40 माइनस 27 यानी कि 13 दिन और लगेंगे। इसमें 40 ऑप्शन देना चाहिए था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया क्या होता है भाई स्फीयर का? 4 पाई आर स्क्वायर, पाई यानी कि 22/7, आर डायमीटर 28 है तो रेडियस 14 हो गई। ठीक है ना, 7 दूनी 14। अब 11 का मल्टीपल चेक कर लो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। या फिर आप एक काम करो, 2200 का 88, 14 दूनी 28, 8 इंटू 8 56, यूनिट डिजिट 6 चाहिए, एक ही ऑप्शन है जहां पर यूनिट डिजिट 6 है, ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कीजिए, 525 प्लस 175 का होल स्क्वायर माइनस 525 माइनस 175 का होल स्क्वायर अपॉन 525 इंटू 175। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? 4ab, यानी कि 4 इंटू 525 इंटू 175 अपॉन 525 इंटू 175। ऐसे क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 4 इस सवाल का हमारा उत्तर बन गया। क्वेश्चन नंबर 20, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 8% एनुअली इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इतना, व्हाट वाज द पॉपुलेशन 1 ईयर अगो। प्रेजेंट पॉपुलेशन 8% बढ़ने के बाद, यानी 108% की वैल्यू कितनी है? 1,42,560। तो एक साल पहले 100% रही होगी जनसंख्या, 142,560 अपॉन 108 इंटू 100। ठीक है, यानी ऐसा कर रहा हूं मैं, जनसंख्या x थी, 8% बढ़ी, कितना होता है भाई? 8/100, 4 दूनी 8, 2500, 2500 को 100, तो 2/25 हो गया इसका फ्रैक्शन, यानी 27/25 हो गई एक साल में। और एक साल में जनसंख्या कितनी है? 142,560। ठीक है ना, बात वही है। ठीक है, ये काट देंगे अपन लोग किससे? 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 से 28, 4 से कट जाएगा 25 बार। ठीक है, अब 9 से कट जाएगा, ये कट रहा है 9 से कि नहीं कट रहा है? 6 2 8 और 1 9 5, हाँ 9 कट रहा है, 9 3 27,
9 एकम 9, 9 5 14, 52, 9 पंचे 45, 45 और 7 75, 9 8 72, 3 9 चौको 36, ठीक है 0। फिर ये 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 8 24, तो 5280 इंटू कितना 25, 0 25 8 200, कैरी 20 आ गई, 25 दूनी 50, 20 70, ठीक है 7 आ गया। इसके बाद 25 पंचे 125, 7 132, 125 7 132, तो 132000 इस सवाल का उत्तर बन गया। नेक्स्ट आपका सिंप्लीफिकेशन, द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या होगी देखो। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा, 5 और 3 8, फिर डिवीजन सॉल्व होगा, 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 4, यानी यहाँ से यहाँ तक सॉल्व किया 4 आ गया, 4 में ये 6 जोड़ देंगे 10 आ गया, 10 और 5 है ना, 5 3 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 4, ठीक है 6 4 10, 10 को फिर 2 से भाग करेंगे 5, 5 और 5 10, तो इस सवाल का उत्तर कितना आ गया हमारे पास 10। सही है, 5 3 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 4, 6 4 10, फिर ये डिवीजन सॉल्व होगा, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, फिर एडिशन सॉल्व होगा लास्ट में 5 5 10, ठीक है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ डिलीवरी पार्टनर्स इन थाउजेंड्स who joined 5 different companies during 6 different years। 5 कंपनी है, Amazon, फ्लिपकार्ट, स्विगी, टोमेटो, पिंत्रा, और ये 5 साल हैं। कितने डिलीवरी पार्टनर्स किस कंपनी में किस साल ज्वाइन हुए हैं उसका डेटा दिया है, ठीक है। इफ Amazon decided to give an average salary of 21,000 to the delivery partners and allocates 13.44 crore for same in 2022, find the percentage increase in the number of delivery partners for from 2022 to 2021 to 2022। देखो 2021 तक का तो डेटा हमें दिया है कि भाई अमेजोन में 2021 में 5000 डिलीवरी पार्टनर्स ने ज्वाइन किया था, लेकिन 2022 का डेटा नहीं है। लेकिन 2022 में ये बता दिया कि अमेजोन एवरेज सैलरी अपने डिलीवरी पार्टनर को, यानी एक पार्टनर को 21,000 रुपए दे रहा है और कुल मिलाकर के उसने एलोकेट किए हैं इतने करोड़। तो अगर इस टोटल फंड को हम एवरेज से डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ पर्सन मिल जाएंगे कि कितने लोगों ने ज्वाइन किया है 2022 में अमेजोन में। 13.44 करोड़ का मतलब क्या हो गया, 13 44 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 7 जीरो होते हैं करोड़ में, डेसिमल लगा है 2 अंकों के बाद, डिवाइडेड बाय कितना 21,000, 3 जीरो से 3 जीरो चले गए, ठीक है। अब ये कट जाएगा हमारे पास, काटा पीटी मचा दो इसमें, 3 से जाएगा, 3 7 21, 4 4 8 4 12, हाँ 3 से कट जाएगा ये, 3 चौक 12, 1 बचा, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 2 जीरो, ठीक है। 7 से काटो, 7 छंग 42 और 7 चौक 28, 6400, ठीक है। तो 2021 में कितने ज्वाइन हुए थे भाई 5000, और 2022 में कितने हो गए 6400, यानी कितने बढ़ गए 1400, 1400 बढ़े कितने से 5000 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीपल, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, यानी 28% इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। बहुत ही आसान, जब भी x प्लस 1 अपॉन एक्स 2 होता है तो इसमें x बराबर 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। रख दो 1 प्लस 4, 1 माइनस 4, तो ये 5 इंटू माइनस 3 यानी माइनस का 15 इस सवाल का उत्तर बन जाएगा, ठीक है ना। -15 हमारे पास सवाल का आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 24, इन अ ट्राइंगल ABC एंगल BAC इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल BCA इज इक्वल टू 60 डिग्री, AC इज इक्वल टू 13, AB इज इक्वल टू 12, देन BC इज इक्वल टू। देखो एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ना, BAC 30 है, BCA 60 है, AC 13, AB 12 है ना। तो ये ट्राइंगल हमारे पास ABC हो गया, इसमें BAC 30 है, BCA 60 है, तो ये 90 हो गया, ठीक है। AC हमारे पास 13 है, AC 13 है, AB कितना है 12,
BC कितना होगा, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, 5 हमारे पास आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25, 18 workers can complete a piece of work in 96 days. They start working together and after 26 days 10 more workers join them. In how many days in all will the work to be completed? ठीक है, 18 आदमी किसी काम को 96 दिन में कर लेते हैं, यानी ये टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब इस काम को शुरुआत किया है सभी ने, 18 लोगों ने, लेकिन 26 दिन बाद, 26 दिन में इतना काम हो गया, 10 मोर वर्कर्स यानी अब 28 आदमी काम कर रहे हैं, और ये कितने दिन में और काम करेंगे, तो 26 प्लस डी, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये इधर लाते हैं, दोनों में से 18 इंटू 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 18 इंटू 2 यानी 48 बचेगा, और ये 13 बचेगा, बराबर 28 इंटू डी। तो ये 18 इंटू 2 और ये कितना बचा हमारे पास 35, बराबर 28 इंटू डी। तो 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 2 दूनी 4 और 2 नाम 18, 9 पंचे 45, तो 45 दिन और लगे। तो पहले कितने लग रहे थे भाई 26, 6 और 5 11, 4 2 6 और 1 7, 71 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, स्टडी द गिवन टेबल and answer the question that follows. The table shows the number of students in various courses in various cities A, B, C, D and E in India during the academic year 2022 to 2023. ठीक है, कह रहा है कि in all the cities all together what is the difference between the students of science and those of MBA. तो साइंस में 11,200 हैं, MBA में टोटल 6,960 हैं, तो 11,200 में से घटा दो भाई, कितना आसान सवाल है, 6960, लास्ट में 40 आ गया, दो ऑप्शन क्या सब में ही लास्ट में 40 है। अब यहाँ पर बचा 11, 9 और 2 11, 240 किस में है, 240 एक में ही है, ऑप्शन नंबर एक इस सवाल का उत्तर बन जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27, अ पर्सन डिपॉजिटेड सम अमाउंट ऑफ मनी इन द बैंक at simple interest. After 20 years, the amount become 9 times the amount deposited. In how many years will the amount become 13 times the amount of if the interest rate remains the same? तो इंटरेस्ट रेट यानी कि आर आपका कांस्टेंट है, ठीक है, तो प्रिंसिपल भी सेम है यानी प्रिंसिपल कांस्टेंट है, तो एस आई बराबर क्या होता है पी इंटू आर परसेंट इंटू टी। अब ये दोनों तो कांस्टेंट है, जब ये दोनों कांस्टेंट है तो एस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टाइम के, तो डायरेक्टली इनवर्सली का मतलब क्या होता है भाई SI 1 अपॉन SI 2 इज इक्वल टू कितना T1 बटे में T2, है ना। अब SI 1 SI 2 कहाँ से आएगा, मान लो प्रिंसिपल 1 रुपया था, तो ये कितने रुपए हो गया, अ पर्सन डिपॉजिटेड सम अमाउंट ऑफ मनी इन द बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 20 years द अमाउंट बिकेम 9 टाइम्स, अमाउंट 9 रुपए हो गया, कितने साल में 20 साल, यानी इंटरेस्ट कितने रुपए मिला होगा 8 रुपए। यही 1 रुपए 13 गुना कितने दिन में हो जाएंगे, 13 गुना कब होंगे, जब इंटरेस्ट 12 रुपए मिलेगा, कितने साल में। तो ये SI 1 हो गया, ये SI 2 हो गया, ये T1 हो गया, T2 आपको निकालना है। SI 1 कितना है 8, SI 2 कितना 12, T1 कितना 20, T2 आपको निकालना है। 4 दूनी 8, 4 ती 12, 2 से गया 10 बार, 10 तिया 30, तो T2 कितना आ गया हमारे पास 30 ईयर्स। एकदम आसान सवाल था, कुछ भी नहीं था इस सवाल में। क्वेश्चन नंबर 28, इन एलॉयज A and B, in alloys A and B the ratio of lead to tin is 5:3 and 3:1 respectively. 80 kg of alloy A and 100 kg of alloy B are mixed together to form a new alloy. What is the amount of tin in new alloy? तो भाई लेड और टिन, ठीक है, A और B,
ए में रेशो क्या है 5:3 है और बी में कितना है 3:1 है। इसका आपको कितना देखो, अगर हम देखें तो ये कितना है 5 और 3 8 और ये कितना है 4, लेकिन इसका हमें कितना लेना है 80 kg और इसका कितना लेना है 100 kg। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, आप चाहो तो रेशियो सेम करके यानी कि ये 4:5 बना लो, या फिर आप 8 को 80 बना सकते हो 10 का गुणा करके, इसको 100 बना सकते हो 25 का गुणा करके, तो यहाँ पर भी 10 गुणा हो जाएगा, यहाँ पर भी 10 का गुणा, यहाँ पर 25 का गुणा, यहाँ पर 25 का गुणा, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो लेड लेड में मिल जाएगा, टिन टिन में, तो 50 और 25 थी 75, यानी ये हो गया 125 और ये कितना हो गया 30 और 25 यानी ये हो गया 55। ये तो सीधा केजी आ जाएगा इसमें, क्योंकि डेटा बहुत आसान था तो कुछ नौटंकी करने की जरूरत इसमें नहीं। क्वेश्चन नंबर 29, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। ठीक है, चलिए तो ये वाला सवाल एक बार पढ़ते हैं, और ये इलेक्शन वाला सवाल है परसेंटेज का, कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट and 75 votes were found invalid. The winner got 50% of the total vote expected and won by 170 votes. How many voters were enrolled in the voter list? तो अब जब भी सवाल में वो कह देता है कि इतने वोट इनवैलिड हैं, परसेंटेज ना बोल करके वोट बोल देता है, तो 100 काम वहां पर नहीं करता है, तो हम क्या करते हैं, हम मानते हैं परसेंटेज की भाई वोटर लिस्ट में मान लीजिए 100% नाम थे, ठीक है ना, मान लो वोटर लिस्ट में 100% नाम थे, लेकिन 10% लोग वोट डालने नहीं आए, यानी एक्सपेक्टेड लोग थे 100%, लेकिन आए कितने, केवल 90%, 10% लोग वोट डालने आए ही नहीं। इसके बाद इनवैलिड कितने हैं भाई, इनवैलिड है 75, 75 वोट इनवैलिड हैं, तो वैलिड कितने हो गए 90% माइनस 75, ये क्या है हमारे पास वैलिड है। अब इसी में हार या जीत का फैसला होगा, इसी में से जीतने वाले को मिलेंगे, बाकी हारने वाले को मिलेंगे। कह रहा था विनर गॉट 50% ऑफ टोटल वोट एक्सपेक्टेड, तो एक्सपेक्टेड तो 100% था, तो इसका 50% यानी कि 50% वोट जीतने वाले के पास है। हारने वाले के वोट कैसे निकालोगे भाई, वैलिड वोट में से अगर हम जीतने वाले के वोट घटा देंगे तो हारने वाले के वोट मिल जाएंगे। वैलिड कितने हैं 90% माइनस 75, जीतने वाले के कितने हैं 50%, तो 90 माइनस 50 कितना हो गया 40%, और ये माइनस का 75, तो ये 40% माइनस 75। ठीक है, ये हारने वाले के वोट हो गए। अब इनका डिफरेंस कैसे निकालोगे आप, ऑब्वियस सी बात है जीतने वाले के वोट ज्यादा होंगे, यानी 50% में से हम घटाएंगे 40% माइनस 75, तो 50% में से 40 गया 10% बचा, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस का 75 इज इक्वल टू, जबकि हार या जीत का फैसला कितना है भाई, हार और जीत का डिफरेंस है 170 वोट है ना, तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 170 में से 75 क्या कितना बचा 95 है ना, तो एनरोलमेंट लिस्ट टोटल वोट कितने हैं भाई 950, 10% अगर 95 के बराबर है तो 100% 950 के बराबर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का उत्तर हो गया। नेक्स्ट, if the radius of a sphere is increased by 40% then find percentage increase in its surface area। तो सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। अब 4 पाई तो क्या है कांस्टेंट है, यानी कि सरफेस एरिया किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रेडियस के, और रेडियस कितने बार यूज हुई है 2 बार, तो इसमें अपन एक्स प्लस वाई लगा सकते हैं ना, तो 40 प्लस 40 प्लस 40 इंटू 40/100, ठीक है ना, 40 और 16 96, 96%, एक्स प्लस वाई इसमें लगा सकते हैं क्योंकि आर कितने बार यूज हुआ है 2 बार। ठीक है, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि रेडियस कितना है 40% कितना होता है भाई 2/5, तो पहले रेडियस कितना था और अब रेडियस कितना है, ठीक है ना, पहले रेडियस 5 था अब 7 हो गया। ठीक है, आर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं, तो पहले सरफेस एरिया 25 था अब 49 हो गया,
ठीक है ना, कितना बढ़ गया 24, कितने से 25 से। ठीक है, ये रेडियस थी, फिर हमने क्या बना लिया इसको सरफेस एरिया स्क्वायर करके। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 2500 को 100, 2400 को 96, 96% इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 31, द वैल्यू ऑफ 4 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4। देखो 4 डिवाइडेड बाय 4 सबसे पहले सॉल्व होगा, 1, 1 इंटू 4 4, 4 माइनस 4 यानी कि ये तो गया 4 की पावर 2 की पावर 2 यानी कि 4 की पावर 4। इस सवाल का उत्तर हो गया एकदम आसान। क्वेश्चन नंबर 32, अ प्रोडक्ट वाज ऑफर्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट on the mark price. After a cash discount of 10%, the product was sold for rupees 7290. The mark price is, तो डिस्काउंट 10% था लेकिन आपने कैश पे किया तो आपको 10% और डिस्काउंट मिल गया और वो बेच दिया गया सामान कितने में 7290 में। तो मार्क प्राइस कितना है? ठीक है ना, तो एक डिस्काउंट 10 का हो गया, दूसरा भी 10 का हो गया, तो कुल मिलाकर कितने का डिस्काउंट हो गया भाई? कुल मिलाकर के हो गया 19% का डिस्काउंट। या तो ऐसे निकाल लो, ठीक है, यानी कि अगर एमआरपी 100 रुपए होगा तो आपने 19% यानी 19 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो बेचा कितने में होगा? 81 में। 81 की वैल्यू कितने में कितनी है? 7290। 100 की वैल्यू क्या हो गई? ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि डेटा आसान था ना। तो ये 90 बार कट गया, 9000 हमारा क्या आ गया? सीपी आ गया। या इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग कि जो भी हमारा एमआरपी था वो एक्स मान लिया, सबसे पहले इस पर 10% डिस्काउंट हुआ यानी 1/10, तो कितना बचा? 9/10। इतना आप पे करते, लेकिन आपने कैश में पे किया तो उसने 10% डिस्काउंट आपको और दे दिया, यानी अब जो कुछ आया उसका फिर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये हमारे पास 7290 के बराबर है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। 9 8 72, 9 एकम 9, 9 से 90 बार, एक्स हमारे पास कितना आ गया? 9। ठीक है, तो जो एमआरपी था वो 9000 था, क्योंकि मान लो कल के दिन 10.25% हो तो फिर एक्स प्लस वाई लगाना कोई समझदारी वाला काम नहीं है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन नंबर 33, आर रीचेज ऑफिस फ्रॉम होम इन 30 मिनट्स and comes back in 20 minutes. The distance to his office from home is 12.5 kilometer. What is the average speed from home to office? तो एवरेज स्पीड होता क्या है भाई? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है भाई? आप 12.5 किलोमीटर जाते हो, 12.5 किलोमीटर आते हो, टोटल डिस्टेंस हो गया आपका 25। टोटल टाइम कितना हो गया? 30 + 20 50। किस में है? मिनट में। इसको आवर्स में चेंज कर लो। 25 दूनी 50, 2 से गया 30 बार, 30 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी 30 किलोमीटर पर आवर क्या है? आपकी एवरेज स्पीड है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? इसका क्या है कि सॉल्व करो, उल्टा कर दो ना। 3 दूनी 6, 6 और 1 7, यहाँ पे आएगा 7/3 तो हो जाएगा 3/7। अब मुझे सॉल्व करना है 5 + 3/7, 7 पंचे 35 और 3 38/7 है ना। 38/7 को लिख देंगे 7/38। ठीक है, अब मुझे सॉल्व करना है 1 + 7/38, तो 38 से कम 38, 38 से 7 कितना हमारे पास? 45। तो 45/38, तो ये हो जाएगा 38/45। हमारे पास क्या बचा? 1 + 38/45, जिसको हम एक सही 38/45 भी लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 35, अ डिसऑनेस्ट सेलर sells his goods at 20% loss on the cost price but uses a faulty weight that weighs 25% less. His profit or loss percentage? मान लीजिए दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। मान लो 1 ग्राम 1 रुपए का खरीदता है दुकानदार, आप 1 किलोग्राम खरीदने गए, यानी आप 1000 ग्राम खरीदने गए, तो दुकानदार कह रहा है कि भैया मैं तो आपको लॉस पर बेच रहा हूं, मैं लाया था 1000 का, लेकिन मैं आपको 20% के लॉस पर दूंगा, यानी कितने का दूंगा? 800 रुपए का। तो
तो हमने उसको 800 रुपये दे दिए, यानी ये सेलिंग प्राइस हो गया उसका। अब उसने अगर 800 रुपये आपने दिए तो उसे देना चाहिए था आपको 1 किलोग्राम, लेकिन वो आपको 25% क्वांटिटी कम दे रहा है, यानी कि 750 ग्राम ही दे रहा है। 750 ग्राम तो 750 रुपये का आना चाहिए था, यानी ये सीपी हो गया। 750 रुपये के आर्टिकल को 800 का बेच दिया तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 50 का। कितने पे? 750 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो 5 एकम 5, 5 से गया 15 बार, 5 × 15, 5 दूनी 10, 20/3 यानी कि 6.67% अप्रोक्सीमेट। ठीक है ना, 6.66 आएगा, इसको अपन राउंड ऑफ कर देंगे तो 6.67 हो जाएगा। तो एक तो ये वाला तरीका होता है। दूसरा हमारे पास क्या होता है भाई, हम स्टेटमेंट पढ़ते जाएं और देखते जाएं कि दुकानदार को प्रॉफिट है कि लॉस है। जब प्रॉफिट होगा तो एसपी बड़ी वैल्यू एसपी हो जाएगी, जब लॉस होगा तो छोटी वैल्यू एसपी हो जाएगी। तो यहां पर लिखूंगा मैं एसपी, यहां पर लिखूंगा सीपी। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स हिज गुड एट 20% लॉस। तो यहां पर तो सीधे सीधे बोल रहा है अभी 20% लॉस है ना। यानी अगर सीपी 100 रुपये होगा तो एसपी 80 रुपये होगा। जब लॉस होगा तो एसपी छोटी वैल्यू, सीपी बड़ी वैल्यू। और आगे बढ़ो, लेकिन वो केवल इतना ही नहीं करता है, वो क्या करता है, फॉल्टी वेट का यूज करता है जो 25% लेस देता है। यानी आप 1 किलोग्राम खरीदने जाओगे तो वो आपको देगा कितना? 750 ग्राम। अब दुकानदार ऐसा क्यों करेगा बताओ? दुकानदार ऐसा इसलिए करेगा ताकि उसको प्रॉफिट हो। जब प्रॉफिट होगा तो बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस हो जाएगी, छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस। सवाल खत्म। खत्म हो गया भैया, सवाल खत्म हो गया। ठीक है, 5 से काट देंगे 16 बार, 5 से काट देंगे 15 बार, तो हमें एसपी और सीपी का रेशियो मिल गया। आप कोई भी सवाल डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का इस तरीके से निपटा सकते हो। एक एक स्टेटमेंट पढ़ते जाओ, उसमें देखते जाओ कि प्रॉफिट है कि लॉस है। अगर प्रॉफिट है तो एसपी बड़ी वैल्यू ले लो, सीपी छोटी वैल्यू, है ना। और अगर लॉस है तो एसपी छोटी वैल्यू, सीपी बड़ी वैल्यू। 16 रुपए के आर्टिकल को 15 रुपए के आर्टिकल को 16 रुपए का बेच दिया, 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया? 1/15। तो यहां से भी आंसर हमारा 6.67% आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? x बराबर साइन ए प्लस कॉस ए, y बराबर सेक ए प्लस कोसेक ए। हम a को 45 रख देंगे, यहाँ पे 90 रख नहीं सकते हैं, 0 रख नहीं सकते हैं। a को 45 रखा तो x बराबर क्या आ जाएगा? 1/√2, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, तो ये हो जाएगा √2। ठीक है, y क्या हो जाएगा? सेक 45√2, कोसेक 45√2, तो ये हो गया 2√2। ठीक है, अब पहला ऑप्शन अगर चेक किया जाए, y यानी कि 2√2 प्लस 2x यानी कि 2√2, यानी ये कितना हो गया? 4√2 हो गया। क्या ये बराबर है एक्स स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 इंटू वाई यानी कि 2√2 के, तो ये भी 4√2 हो गया। ये दोनों बराबर हैं। यस सर, यानी पहला ये ऑप्शन हमारा आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, इन एन इलेक्शन A received 27% of the votes and B received 1,25,982 votes. 19% did not cast their vote. Find the number of votes received by A. देखो, A को केवल 27% वोट मिले तो B को 73% वोट मिले होंगे, यानी चुनाव जीता कौन होगा? B। यानी B को ज्यादा वोट मिले होंगे, है ना। तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाता है कि ए को बी से ज्यादा वोट मिलेंगे ही नहीं, 1,88,973 वोट मिलेंगे ही नहीं। अब हमारे पास 3 ही ऑप्शन बचते हैं। ठीक है, चलो मान लो भाई वोटर लिस्ट में कितने नाम है? 100%, 100 ही मान लो। ठीक है, इसके बाद वोटिंग कितने की हुई? 19% लोग तो वोट डालने ही नहीं आए, यानी 81 की वोटिंग हुई। ठीक है, इसके बाद इनवैलिड है क्या सर? एक भी इनवैलिड नहीं है, 0। सारे के सारे जितने भी वोटिंग हुई थी, यानी 81 सारे वोट वैलिड हैं। अब इसी में हार या जीत होनी है, तो ए को मिले 27%, है ना। यानी 81 का 27% किसके पास है? ए के पास है। ठीक है ना, ये WL लिखते हैं, ए भी लिख देते हैं। तो बी के पास कितना होगा? 81 का 73%, है ना, 27 73 100। और कह रहा है कि इसकी वैल्यू 81 का 73%, इसकी वैल्यू कितनी है? 1,25,982।
ठीक है, तो नंबर ऑफ वोट रिसीव्ड बाय ए को कितने वोट मिले होंगे, यानी 81 का 27% की वैल्यू आपको बतानी है। तो 125982 अपॉन कितना 81 इंटू 73%, परसेंटेज हट जाएगा, 81 इंटू 27 ये गया इससे। अब इसमें अपन लोग क्या करते हैं, डिजिटल सम लगा देते हैं। देखो डिनोमिनेटर में क्या बना है 7 3 10, यानी कि डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 1 बन गया। जब डिनोमिनेटर में डिजिटल सम 1 बन जाए, बहुत ही आसान सवाल है, केवल न्यूमरेटर से काम होगा। न्यूमरेटर में देखो 9 का मल्टीपल है, न्यूमरेटर में 9 का मल्टीपल है, यानी कि उसका डिजिटल सम 9 ही बनेगा। तो आप देखो कि इनमें से किसका डिजिटल सम 9 है, तो पहला तो ऑप्शन गलत है, ये हो गया 9 9 6 2 8 और 1 9, इसका डिजिटल सम 9 है। 7 2 9, 7 5 12 और 8 कितना 12 और 8 20 है ना, इसका डिजिटल सम 2 हो गया। 4 4 ये 7 2 9, 4 3 7, 7 4 11 11, यानी कि डिजिटल सम 2 हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। कौन सॉल्व करते घूमेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, सिंप्लीफाई दिस, इसको सिंप्लीफाई करो। सबसे पहले ये करली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ये वाला। इसमें छोटा ब्रैकेट 8 में से 1 गया 7, 9 में से 7 गया 2, ठीक है, यहां पर 2 आ गया। अब ये वाला करली ब्रैकेट सॉल्व होगा भाई, है ना। 38 माइनस माइनस प्लस, 38 और 6 कितना 44, यहां से 44 आया इंटू 2, यानी 88 बन गया। अब बीच में क्या है डिवाइड, इधर कितना है 6 में से 4 गया 2 बचा, 4 दूनी 8, 88 को 8 से भाग करेंगे, आंसर कितना आएगा 11। क्वेश्चन नंबर 39, मीतू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 आवर्स, T2 and C2 together in 2 hours, Me2 and C2 together in 3 hours. How long will T2 alone take to do it? तो Me2 को लगते हैं 12 घंटे, ठीक है, T2 और C2 को लगते हैं 2 घंटे, Me2 और C2 को लगते हैं 3 घंटे। LCM हो गया 12, 12 कम 12 6 4, ठीक है। अब देखो Me2 प्लस C2 की टोटल एफिशिएंसी 4 है, जिसमें से Me2 की एफिशिएंसी 1 है, तो C2 की 3 हो गई। T2 प्लस C2 की टोटल एफिशिएंसी 6 है, यानी कि C2 की एफिशिएंसी 3, तो T2 की भी 3। तो T2 को अकेले पूरा काम कितने में करने में कितना टाइम लग जाएगा भाई, 4 घंटे लग जाएंगे, 4 आवर्स। 4 आवर्स इस सवाल का हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, ज्योमेट्री का सवाल है। ट्राइंगल DEF इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल with a side length of 12 centimeter. If point G is the midpoint of side D, what is the length of FG? तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास है, यानी कि समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर हैं इसकी। क्या नाम है इसका, DEF, ठीक है। तीनों साइड कितनी है 12 12 12। इफ पॉइंट G इज द मिड पॉइंट ऑफ D का मिड पॉइंट G है, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ FG, F से लेकर के G तक। तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसमें ये तो मीडियन है, मीडियन एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सारे परपेंडिकुलर सब कुछ क्या होते हैं, सेम लाइन ही होती है। यही लाइन परपेंडिकुलर भी होगी, यही मीडियन भी होगी, यही एंगल बाइसेक्टर भी होगी, और यही साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर यानी इस ट्राइंगल की हाइट होगी, और हाइट क्या होती है √3/2 इंटू साइड। तो हाइट कितनी आ जाएगी हमारे पास 6√3 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑफ A and B is 3:4 and the ratio of marks of B and C is 4:5. If the difference in the marks of C and A is 30, then how much marks does B get? तो A, B और C निकाल लो। A को मिले, A और B का रेशियो 3:4 है, B और C का 4:5 है। इसमें तो कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, 3 4 5 हो गया ABC का रेशियो। A और C के मार्क्स का डिफरेंस कितना है भाई 2 है, 2 की वैल्यू 30 है, तो B को कितने नंबर मिले 4, तो कितना आ जाएगा 60। 2 की वैल्यू 30 है तो 4 की वैल्यू 60 होगी। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 42, सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहले ऑफ सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3,
इंटू 3/5, यानी यहाँ से आ गया 2/5। अब ये ब्रैकेट सॉल्व होगा भाई, ये 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11/5 -2 यानी 1/5, 1/5 यहाँ से आया 1/5 इंटू 5, ये कैंसिल हो गया, यानी यहाँ बचा 1, 2/5 को 1 से भाग करोगे 2/5 ही आएगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट सॉल्व करने के बाद हमें कितना मिला 2/5, ये इससे कट गया, 1/4 इस सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 43, टेबल DI दिया है, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ टीचर्स इन 4 कॉलेजेस, मेल एंड फीमेल। 4 कॉलेज ने ABCD, मेल टीचर फीमेल टीचर का डेटा दिया है, क्या डेटा दिया है, एंड द परसेंटेज ऑफ ट्रेंड टीचर अमंग देम, टोटल कितने टीचर हैं उन कॉलेज में, कितने मेल कितने फीमेल, उनमें से ट्रेंड कितने हैं उसका परसेंटेज दिया है। ठीक है, सवाल पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नॉन ट्रेंड मेल टीचर इन कॉलेज A एंड नॉन ट्रेंड फीमेल टीचर इन कॉलेज B। तो कॉलेज A में अगर हम मेल टीचर देखें तो कितने हैं 225, जिसमें से 44% ट्रेंड है, तो अगर 44% ट्रेन होंगे तो 56% नॉन ट्रेन होंगे, ठीक है ना। 4 से काट देंगे 25 बार, या 4 से काट दो 14 बार, 4 से काट दो 25 बार, 25 से काट दो 9 बार, यानी 126 मेल टीचर कॉलेज A में ऐसे हैं जो नॉन ट्रेंड हैं। इसके बाद कॉलेज B में कह रहा है नॉन ट्रेंड फीमेल टीचर्स, कॉलेज B में फीमेल टीचर हैं कितनी 128, इसमें से 25% यानी 1/4, 1/4 आपके ट्रेंड हैं, तो 3/4 क्या होंगे नॉन ट्रेंड, 4 × 12, 4 × 2 8, 32 × 96, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर बन जाएगा हमारा 224, 224 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। नहीं 222 आएगा ना, 24 नहीं 222, सॉरी 98 नहीं है 96, ठीक है। 126 + 100 226 - 4 222। क्वेश्चन नंबर 44, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्री। ये ऐसा हमने कोई टाइप पढ़ा नहीं है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो गया 6 cot थीटा, यानी हो गया cos थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा कट गया। ये पड़ा हुआ है 19 साइन थीटा प्लस 6 cos थीटा। हम जानते हैं A साइन थीटा प्लस B cos थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है रूट के अंदर A² + B², और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है माइनस का रूट के अंदर A² + B², ठीक है ना। कंपेयर करोगे तो A साइन थीटा प्लस B cos थीटा, A हमारे पास 19 आ जाएगा, B हमारे पास 6 आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी रूट के अंदर A² यानी 361, B² यानी कि 36, ठीक है। तो 397 हो गया ना, 6 और 1 7, 3 6 और 3 9, रूट 397 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, अ ड्रेनेज टाइल इज a cylindrical shell 42 centimeter long. The inside and outside diameters are 8 centimeter and 14 centimeter respectively. What is the volume of clay required for the tile? हॉलो सिलेंडर है हमारे पास, है ना, इस तरीके से हॉलो सिलेंडर है ठीक है। ये 42 सेंटीमीटर लंबा है, यानी इसकी हाइट हो गई 42। इनसाइड एंड आउटसाइड डायमीटर आर 8 and 14, तो रेडियस 4 और 7 हो गई, ये रेडियस 7 हो गई और ये 4 हो गई, ठीक है ना। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है पाई R² - R² इंटू H, पाई यानी कि 22/7, A² - B² यानी एक बार A + B, R + R, 7 × 4 = 11, और एक बार A - B यानी कि 7 में 4 गया 3, H कितना हमारे पास है 42, 7 × 6 = 42। अब आप एक काम करो यूनिट डिजिट चेक कर लो, क्योंकि हमारे पास यूनिट डिजिट 5 तो बनेगा नहीं, तो 6 × 3 = 18,
8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी यूनिट बनेगा 6। एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट 6 है, ऑप्शन नंबर 3। 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे आप। सिंप्लीफाई दिस, कितना आसान सवाल। सबसे पहले डिवीजन, 10 डिवाइडेड बाय 5 2, ठीक है ना। फिर 2 इंटू 22 इंटू 2 कितना, 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 प्लस 12 100। 100 इस सवाल का उत्तर बन गया। क्वेश्चन नंबर 47, स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। The table shows the production of 5 types of cars P, Q, R, S and T by a company from the year 1989 to 1994। P, Q, R, S, T ये 5 टाइप की कार हैं। 89 से लेकर के 94 तक इनका टोटल प्रोडक्शन दिया हुआ है। In which year was the total production of cars of type P and Q together equal to the total production of cars of type R and S together। तो हमें देखना है कि किस वर्ष में P और Q का टोटल प्रोडक्शन R और S के टोटल प्रोडक्शन के बराबर होता है। 1992 में देखो जरा, 1992 ये रहा P Q R S, ठीक है ना। P और Q को कितना हो गया, 27 12 29 और 31, तो इसमें तो बराबर नहीं है। 91 में देखें, 1991 में देखोगे तो 16 14 30 और ये 26, ये भी नहीं है। 93 में देखो, 93 में देखेंगे तो 21 12 33 और 13 20 33, यानी कि 1993 में 1993 वो ईयर है जहां पर पी क्यू का टोटल और आर एस का टोटल प्रोडक्शन बराबर है। क्वेश्चन नंबर 48 आपका पाई चार्ट। द सेविंग्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इन अ मंथ ऑन डिफरेंट हेड्स इज शोन इन द गिवन पाई चार्ट। द फैमिली सेव्स ₹8,000 पर मंथ। सेविंग कितनी है भाई, 60 डिग्री है ना। फाइंड द टोटल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली। देखो पूरा पाई चार्ट का एंगल होता है 360 डिग्री, इसमें सेविंग कितनी है 60 डिग्री। 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है 8000, तो 360 में 60 डिग्री अगर आपकी सेविंग है तो 300 डिग्री क्या हो गया आपका एक्सपेंडिचर। 8000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 300, तो 6 पंचे 30, 8 पंचे 40, तो 40,000 इस सवाल का हमारा उत्तर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 49, इफ द सरफेस एरियाज ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 9:49, देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो सरफेस एरियाज का जो रेशियो है वो 9:49 है, तो रेडियस का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर रूट ऑफ सरफेस एरिया यानी 3:7। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्यूब रूट नहीं, क्यूब ऑफ रेडियस है ना। वॉल्यूम होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो कांस्टेंट है भाई, तो रेडियस का क्यूब करोगे वॉल्यूम मिल जाएगा। सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यहां पर ये कांस्टेंट है। रेडियस का स्क्वायर सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का स्क्वायर रूट रेडियस, ठीक है। तो सरफेस एरिया में स्क्वायर रूट निकाला तो रेडियस मिल गई, रेडियस का क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा इनके वॉल्यूम का रेशियो। ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का उत्तर है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, 9 इंटू 9 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 9 इंटू 9 प्लस 9 प्लस 9 इंटू 9 माइनस 9 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है ना। देखो ये 9 इंटू 9 और ये 9 इंटू 9 कट गया, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, ठीक है ना, ये सेपरेट है, हटा दो इनको। 9 डिवाइडेड बाय 9 कितना हो गया 1, 9 इंटू 9 अगेन, 9 इंटू 9 अगेन, प्लस का माइनस का, प्लस का 9 माइनस का 9, है ना, यानी हमारे पास आंसर कितना बनेगा इसका 1 ही बन जाएगा। तो ये थे 50 क्वेश्चन आपके 27 जून 2024 के थर्ड शिफ्ट के सीपीओ के पेपर के, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डीआई भी आता है, यानी कोई भी टॉपिक से सवाल छूटा नहीं है, हर एक टॉपिक का लगभग सवाल आपके पेपर में आता है। 50 क्वेश्चन है तो एक चैप्टर के आपको 2-2 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो मोर और लेस यही चीजें रहेंगी, थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, जैसे इसमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ गया आपको, स्क्वायर निकालना पड़ गया, तो ये सारे जो छोटी छोटी बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ये नहीं है कि सर ने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पढ़ाया, स्क्वायर पढ़ाया, सर ने टाइम पास किया, नहीं, टाइम पास नहीं किया, वो चीजें काम में आती हैं, ठीक है ना। वैदिक मैथ्स वगैरह पढ़ते रहिए, ठीक है ना। चलिए, तो इस क्लास में इतना ही। बाकी आपको अगर क्लास पसंद आ रही है तो आप लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो,
ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।